अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। वो है कि अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं, उन पर टार्टर जमा हुआ है, उन पर प्लेक है, तो किस तरीके से हम उन्हें साफ़ कर सकते हैं। ये पहले भी एक प्रोग्राम बनाया गया था, उसी के तसलसल में ये दूसरा प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको कुछ और तरीके बताऊँगा जिससे बिल्कुल आपके दाँत मोतियों की तरह चमक उठेंगे। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। नाज़रीन, ख़ास तौर पे जब आप चीनी वाली चीज़ें, मीठे वाली चीज़ें खाते हैं, ज़रूरी नहीं चीनी हो, कोई मीठी चीज़ भी आप जब भी लेते हैं, या आप जब दांतों को ब्रश नहीं करते, तो क्या होता है कि जो खाने के ज़र्रात होते हैं वो बचे हुए हमारे दांतों में होते हैं। तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो उसे क्या करता है, उसे कंज्यूम करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है। तो वो एसिड क्या करता है, वो एसिड ये करता है कि हमारे दांतों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर है कि हमारे दांत ख़राब ना हो। उसे हम क्या कहते हैं, एनेमल कहते हैं। तो वो जो एसिड है वो क्या करता है कि एनामल को डैमेज कर देता है। तो इसकी जो स्टेजेस हैं क्या है, सबसे पहले जो होती है टार्टर है, फिर नंबर पे प्लेक आ जाती है, और तीसरे में क्या होता है, कैविटी, जिसमें हम कहते हैं कि दांत को कीड़ा लग गया, दांत खराब हो गया। अगर आपकी एनामल डैमेज हो जाए तो फिर इसका रिपेयर होता है, लेकिन बहुत आहिस्ता और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये दोबारा रिपेयर नहीं हो पाती। अच्छा नाज़रीन, अगर पहली दो स्टेजेस हैं, टार्टर है, तो वो तो आप अगर ब्रश करेंगे, रेगुलर ब्रश स्टार्ट करते हैं तो वो हट जाती है। जो सेकंड लेयर जाती है, प्लेक आ जाती है, या टार्टर के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक मैं पहले बता चुका था। इसमें एक लोग आप लोग गलती करते हैं, फिर आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ और तीसरा तरीका भी बता देता हूँ। वो क्या है, सबसे पहला वे क्या है कि आपने 1/4 ऑफ द टेबल स्पून, यानी कि जो चाय वाली चम्मच है उसका चौथा हिस्सा आपने क्या लेना है, बेकिंग सोडा ले लेना है, जो हमारे घर में भी अवेलेबल होता है। जो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, हम बेकिंग में कोई ब्रेड बना रहे हैं, कोई फ्रूट केक बना रहे हैं, जो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, वो हमने क्या कहना है, चौथा हिस्सा चम्मच का ले लेना है। आधा कप पानी लेना है, तकरीबन हार्डली 100 ml ले लें, 100 ml से ज़्यादा ना लें। उसके अंदर वो चौथा हिस्सा चम्मच बेकिंग सोडा का आपने डाल देना है। और फिर आपने क्या करना है कि मेडिकल स्टोर पे जाना है, किसी को भी कहना है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 इसका फार्मूला है, उन्हें कहना है 3% का, 1 2 3 3% का हमें सोल्यूशन आप दे दें। वो लेना है, वो भी चौथा हिस्सा चम्मच का इसी आधे कप पानी में डालना है, और आपने सुबह शाम दांतों को साफ़ करना है। आप जब सुबह शाम इसे साफ़ करेंगे तो विद इन 3 डेज़ आपको फील होगा कि आपके दांतों पे जो भी कुछ जमा हुआ था, प्लेग थी, सिगरेट पीने की वजह से, या जो भी था, वो आपको फील होगा कि अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। अच्छा नाज़रीन, दूसरा जो बहुत से लोग पूछ रहे थे, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपने हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना, नहीं करना। वो क्या कह रहे हैं कि नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, वो कह रहे हैं कि आप 1 चम्मच लेमन का रस लें या नींबू का रस लें, उसके अंदर आप क्या करें कि चौथा हिस्सा बेकिंग पाउडर का मिक्स करें और दांतों पे लगाएं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। क्यों? जो नींबू है उसमें होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या करता है, जो एसिड है वो हमारे दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है एनामल, उसे डैमेज कर देता है। तो ये हरगिज़ नहीं करना। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, मैं उसका यहाँ शेयर भी कर देता हूँ, वो आप देखें। उसमें यही तो बताया था कि कुछ चीज़ों के बाद आपने ब्रश बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने माल्टा खाया, लेमन है, नींबू है, तो उसके बाद आपने ब्रश नहीं करना, क्योंकि एनामल नरम हो चुकी होती है, डैमेज हो जाएगी। अगर आपने कोई पेप्सी कोक, डाइट स्प्राइट, कोई भी इस तरह की ड्रिंक पी है, तो उसके बाद भी आपने दांतों को ब्रश नहीं करना। आपने अचार खाया तो उसके बाद आपने ब्रश नहीं करना, क्योंकि ये तेज़ाबियत वाली चीज़ें, ये जितनी खट्टी चीज़ें हैं ये तेज़ाबियत वाली हैं, तो ये क्या करते हैं, एनामल को वीक कर देती हैं। तो आप उसके बाद कुली कर लें और आधे घंटे के बाद आप ब्रश करें। तो ये लेमन वाला गलती आपने हरगिज़ और हरगिज़ नहीं करनी। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट चीज़ पे, वो क्या है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं मिल रही, या आप कहते हैं कि आप इतना एक्सपेंस नहीं करना चाहते, खर्चा नहीं करना चाहते, वैसे तो इतनी एक्सपेंसिव है नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, खाली आपने क्या करना है कि बेकिंग सोडा लेना है, और आपने क्या करना है कि आपने ब्रश से पानी के साथ मिक्स करके अपने दांतों को ब्रश करें। लेकिन इससे जो रिज़ल्ट आएंगे वो तकरीबन 3 से 6 वीक्स ले जाएंगे, यानी कि 3 से 6 हफ्ते ले जाएंगे, यानी कि तकरीबन आप समझें 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। तब जाके इसका कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू होंगे और आपको फील होगा कि हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको एक और बता देता हूँ, वो क्या है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था प्लेग क्या होता है, ये बेसिकली बायोफिल्म होती है, ये बैक्टीरिया की जो ऊपर ग्रोथ होती है। ये इस वजह से आपके दांत पीले हो रहे होते हैं, या आपको लग रहा होता है पर मैल जम रही है, बेसिकली वो मैल नहीं होती, वो बायोफिल्म होती है बैक्टीरिया की। आखिरी क्या है कि नाजरीन, आप कोकोनट ऑयल ले लें, यानी कि जो कोकोनट का तेल है, नारियल का तेल है, वो आपने क्या करना है, आपने एक घूंट लें, आपसे मुंह में डालें, और आपने उसे मुंह में गर्गल करना है, जैसे हम कुली नहीं करते, इस तरीके से आपने उसे करना है। उससे क्या होगा,
अच्छा नाज़रीन, आपने कूली फ़ौरन नहीं कर देनी, तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट जितना आप इजीली कर सकें आपने इसे करना है, दिन में एक दफ़ा करें। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लॉरिक एसिड होता है। तो लॉरिक एसिड की एक जो कैपेसिटी ये है, एक कैपेबिलिटी ये है कि वो जो बायोफिल्म होती है उसे ख़त्म करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और ये एंटी फंगल भी होता है। तो अगर आप वो भी यूज़ करेंगे तो उसके भी आपको नहायत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप ये करें, लेकिन ये आपको थका देने वाला काम है जो कोकोनट ऑयल वाला है, क्योंकि 15 मिनट अगर आप उसे मुँह में ऐसे करते रहेंगे तो काफ़ी आप थक जाएंगे। तो मेरा खुद अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है, तो वो तो फर्स्ट वन है कि आप क्या करें, बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स करें और दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।